स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 6। तो सम नंबर 6 है यहाँ पे रेफर टू टेबल 14.7 चैप्टर नंबर 14। तो हमें यहाँ पर टेबल देखना पड़ेगा चैप्टर नंबर 14 में 14.7। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20 मार्क्स इन मैथमेटिक टेस्ट। यानी हमें बताना है कि जिस स्टूडेंट के 20% से लेस मार्क्स आए हैं मैथमेटिक्स के टेस्ट में उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड 60 मार्क्स और अबव, यानी जिनके मार्क्स 60 से ज़्यादा आए हैं। तो चलिए एक बार वो क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है वो क्वेश्चन। A teacher wanted to analyze the performance of 2 section of students in mathematics test of 100 marks। यानी टीचर है वो 2 सेक्शंस के जो मार्क्स आए हैं मैथमेटिक्स के टेस्ट में जो कि 100 मार्क्स का हुआ था, उनके जो परफॉर्मेंस है उसे एनालाइज करना चाहती है। तो जब उन्होंने इनकी परफॉर्मेंस को देखा तो शी फाउंड फ्यू स्टूडेंट्स गोट अंडर 20 मार्क्स, फ्यू गोट 70 मार्क्स और अबव। इस तरह से उन्होंने क्लास इंटरवल में इसको डाटा को डिवाइड किया। तो हम डायरेक्ट टेबल पढ़ते हैं। तो टेबल में स्टूडेंट्स हमें मार्क्स गिवन है 0 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50 इस तरह से, और 100 तक मार्क्स हैं। तो 100 तक मार्क्स हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है लेस देन 20% मार्क्स। तो स्टूडेंट्स मार्क्स 20 हैं, आउट ऑफ 100 है, तो परसेंटेज में क्या होगी 20% होगी। यानी 20% है तो हम 20 मार्क्स को कंसिडर कर सकते हैं। समझ रहे हो ना कैसे? अगर टोटल नंबर ही 100 है, 100 मार्क्स का टेस्ट है, तो परसेंटेज अगर फाइंड आउट करनी है तो 20 मार्क्स है 20%, ठीक है। 30 मार्क्स है 30%, 40 मार्क्स है 40%। या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं अगर 20% है तो 20 मार्क्स, 30% है 30 मार्क्स, 40% है 40 मार्क्स। तो यहाँ पर 20% की बात पूछी गई है और हमें बताना लेस देन 20। तो लेस देन 20 मतलब यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं 7, जो 0 से 20 के बीच में है। तो वो क्या है 7। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी 7/90, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर 90 हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/90। देन सेकंड केस में हमें पूछा है 60 मार्क्स से ज़्यादा। तो स्टूडेंट 60 मार्क्स से ज़्यादा हमारे पास कितने हैं 60 से 70 और 70 से 100, यानी 15 + 8 विच इज 23। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 23/90। तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पर, हमें इसे रिटर्न में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 90। एंड देन फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमें लिखना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who obtained less than 20% मार्क्स। तो वो लेस देन 20% मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के थे 7। तो मैं इस पूरे को मान लेती हूँ इवेंट 1, तो मैंने यहाँ लिख दिया PE1। तो कितने स्टूडेंट्स थे 7 और टोटल स्टूडेंट्स क्या थे 90। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स 7/90। अब जो सेकंड केस है, सेकंड केस में हमें बोला गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who obtained more than 60 मार्क्स, ठीक है। या फिर हम ऐसे लिखेंगे 60 मार्क्स और अबव, 60 मार्क्स और अबव। तो वो कितने स्टूडेंट्स हैं 15 + 8 यानी 23 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम इसे मान लेते हैं इवेंट 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 23/90। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 6। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 सम है स्टूडेंट्स यहाँ पे। टू नो द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। मतलब आप जैसे बच्चे थे वहाँ पर, तो उनका जो स्टूडेंट्स का स्टैटिस्टिक्स के रिगार्डिंग ओपिनियन जाना गया कि उनको स्टैटिक्स कैसी लगती है। तो वहाँ से जो सर्वे हुआ था उसमें 200 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया था, 200 स्टूडेंट्स से उनका ओपिनियन जाना गया था। तो वहाँ से स्टूडेंट्स डाटा रिकॉर्ड हुआ था। तो वो रिकॉर्ड क्या कहता है कि जो लाइक था, यानी कितने स्टूडेंट्स ने उसे लाइक किया, तो वो थे 135। कितने स्टूडेंट्स ने बताया स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अ गुड सब्जेक्ट, मतलब उन्हें वो पसंद नहीं आया, तो उन्होंने इस सब्जेक्ट को डिसलाइक किया। तो वो कितने स्टूडेंट्स थे 65।
तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है। अगर कोई भी स्टूडेंट को रैंडमली चूज़ किया जाएगा तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें स्टैटिस्टिक्स पसंद है और कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें वो पसंद नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं लिख लेती हूँ सबसे पहले, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose opinion obtained, कितने स्टूडेंट्स से 200। और फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who likes statistics, तो वो कितने स्टूडेंट्स है स्टूडेंट्स 135। तो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ स्टूडेंट who like statistics, तो वो कितना होगा 135/200। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 27/40, यानी एक स्टूडेंट के लाइक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 27/40। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड पार्ट निकालेंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक यानी डिसलाइक स्टैटिस्टिक्स, तो वो कितने स्टूडेंट्स से 65। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स से 65। तो यहाँ से इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ स्टूडेंट हु डिसलाइक स्टैटिस्टिक्स, तो वो थे 65/200। जब से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 13/40। तो इस तरह से हमने इन स्टूडेंट्स की क्या निकाली प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हम करेंगे स्टूडेंट्स सम नंबर 8। सम नंबर 8 है स्टूडेंट्स, रेफर टू क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2, यानी 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमें देखना है और यहाँ पर बताना है हमें व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लीव्स, यानी इंजीनियर जहाँ पे रहता है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। फर्स्ट पार्ट में बोला अगर इंजीनियर अपने प्लेस ऑफ वर्क से 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पे रहता है, यानी लेस देन 7 किलोमीटर पे वो रहता है, या फिर वो मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर रहता है, या फिर वो अपने प्लेस ऑफ वर्क के विद इन ½ किलोमीटर रहता है। तो हमें इसके लिए क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.2। चलिए निकालते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है 14.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज, यानी यहाँ पर 40 इंजीनियर्स का जो रेजिडेंस है उनके प्लेस ऑफ वर्क से कितने डिस्टेंस पे है, जो कि किलोमीटर में गिवन है, वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 40 इंजीनियर्स का है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पार्ट में हमें चेक करना लेस देन 7। तो जब लेस देन 7 काउंट करेंगे स्टूडेंट्स तो 5, 3, 2, 3, ठीक है 2, 3 इस तरह से काउंट करेंगे। तो ये था 9 जो होंगे वो डाटा टोटल काउंट होगा, जैसे कि 5, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 9 हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर बोला उसने 7 और मोर देन 7, तो जब इसी तरह से 7 और मोर देन 7 हम काउंट करेंगे तो वो होगा 31, यानी 31 इंजीनियर्स का वो रेजिडेंस है जो वो 7 किलोमीटर और या फिर 7 किलोमीटर से ज़्यादा पर है। और अगर स्टूडेंट्स ½ किलोमीटर की बात की जाए तो यहाँ पर ½ किलोमीटर वाला ऐसा कोई भी डिस्टेंस नहीं गिवन है। क्या यहाँ पर ऐसा गिवन है 0.5 या 1/2 नहीं गिवन है, तो इसलिए वहाँ पर क्या होगी प्रोबेबिलिटी उसकी 0 हो जाएगी, 0/40। तो चलिए इसे रिटर्न कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स, टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स दैट इज 40। अब फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया था कि नंबर ऑफ इंजीनियर्स
नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग एट लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम देयर वर्क प्लेस। उनके वर्क प्लेस से 7 किलोमीटर से लेस डिस्टेंस था, तो वो कितने इंजीनियर्स है स्टूडेंट्स? 9। तो हम इसे इवेंट 1 मान लेते हैं और यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो PE1 क्या होगा? 9/40। तो ये थी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर केस नंबर 1। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर जो मैंने इवेंट 1 निकाला ये एक इंजीनियर की निकाली है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इंजीनियर लिविंग एट, ठीक है, ये इस तरह से होगा। अब यहाँ पर जो सेकंड केस है हम उसमें लिख लेते हैं, जो नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग एट मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम देयर वर्क प्लेस। तो वो कितने थे स्टूडेंट्स? 31, ठीक है। अब यहाँ पर 31 थे, तो मैं एक इंजीनियर की जो प्रोबेबिलिटी निकालूंगी उस इवेंट को मान लूंगी इवेंट 2। तो वो कितने थे? 31, तो बाय में कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। अब एक बार इसका थर्ड केस देख लेते हैं। तो थर्ड केस में था नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग एट हाफ किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम देयर वर्क प्लेस। तो वो कितने थे? 0, यानी कोई भी ऐसा इंजीनियर नहीं था जो हाफ किलोमीटर के डिस्टेंस के विद इन रहता होगा। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स हम प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी एक इंजीनियर की है, तो इसे इवेंट 3 मान लेती हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 0/40, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0/40। तो ये था स्टूडेंट्स 0/40 मीन्स 0। तो यानी इस केस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर एक इंजीनियर की प्रोबेबिलिटी बात करें जो हाफ किलोमीटर में रह रहा था फ्रॉम हर वर्क प्लेस रेजिडेंस टू वर्क प्लेस, तो वो थी 0। तो ये था स्टूडेंट्स आपका सम नंबर 8। अब स्टूडेंट्स सम नंबर 9 और 10, जो 9 और 10 सम है स्टूडेंट्स, ये हमें एक्टिविटी गिवन है और एक्टिविटी गिवन है और इन्होंने बोला हुआ अपने क्लास टीचर के साथ इसे डिस्कस करना है। तो हम इसे जो फर्स्ट एक्टिविटी है 9th एक्टिविटी है, इसमें बोला हुआ है फ्रीक्वेंसी नोट करो 2 व्हीलर्स की, 3 व्हीलर्स की, 4 व्हीलर्स की, जो भी अभी पास ड्यूरिंग टाइम इंटरवल में वहाँ से गुजरे हैं स्कूल के गेट के पास से। और प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है टोटल व्हीकल्स में से एक व्हीकल की, जो क्या होगा? 2 व्हीलर्स होगा। तो ये आप एक्टिविटी आप खुद कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें कोई सॉल्यूशन निकाल कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और जो 10th सम है उसमें भी एक एक्टिविटी है, उसमें बोला गया है सभी स्टूडेंट्स में आपके जो क्लास है उसको कहा गया है कि 3 डिजिट नंबर लिखो। तो कोई भी आप 3 डिजिट नंबर लिख सकते हो। देन उससे आप क्या करोगे? कोई भी स्टूडेंट्स उसे रैंडमली चूज करेगा, देन उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो डिविजिबल बाय 3 होगा, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है, इसे हम कर भी सकते हैं, चाहे नहीं भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम इस एक्टिविटी को कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई भी 3 डिजिट नंबर है, फॉर एग्जांपल चलो मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको। जैसे वहाँ पर स्टूडेंट्स 3 डिजिट नंबर हैं 246 135 139 या 347 645 842, इस तरह से कोई भी 3 डिजिट नंबर है। 10 ले लीजिए फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पर 3 6 लिखे हैं, तो 10 भी ले सकते हो आप, 5 ले सकते हो, जितना आप चाहो। तो इसमें यहाँ पर बोले इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कौन सा नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। तो हम 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल है सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो डिजिट का हमें क्या करेंगे? सम चेक करेंगे। तो 2 4 6 6 + 6 12, 12 डिवाइडेड बाय 3, यानी 12 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या नंबर होगा? 3 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली हम नेक्स्ट केस में चेक करेंगे, थर्ड केस में चेक करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसमें से 3 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, तो 3/6 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम मेनली अब स्टार्ट करेंगे सम नंबर 11। तो सम नंबर 11 है यहाँ पर
11 बैग्स हैं ऑफ व्हीट फ्लोर, यानी गेहूं का जो आटा होता है उसके 11 बैग हैं। हर जो गेहूं का बैग है उसके ऊपर 5 kg मार्क हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर इतना ही kg है, 4.97 kg, 5.05 kg, 5.08 kg। तो इसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी एनी ऑफ दीज बैग चूजन एंड रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg। तो स्टूडेंट्स मोर देन 5 kg कितने केसेस में है, तो हम ये देखेंगे पहले यहाँ पर। तो दिस 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 केसेस ऐसे हैं जिसमें जो व्हीट फ्लोर है बैग में वो मोर देन 5 kg है। तो चलिए एक बार इसे रिटर्न में कर लेते हैं हम। तो हेयर इज सम नंबर 11। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बैग्स, टोटल नंबर ऑफ बैग्स। तो दिस इज 11। देन नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ bags having more than 5 kg wheat flour। तो 5 kg wheat flour कितने बैग्स में था स्टूडेंट्स, मोर देन 5 kg, तो वो थे बैग 7। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन बैग की जिसके अंदर 5 kg से ज़्यादा होगा, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, फेवरेबल केसेस 7 और टोटल केसेस क्या था 11। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, अब हम करेंगे स्टूडेंट्स सम नंबर 12। तो सम नंबर 12 है स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 5 of exercise 14.2 you were asked to prepare a frequency distribution table regarding the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a city for 30 days। ठीक है, तो वहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया था सबसे पहले हमें उसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था। उसमें हमने देखना था कि सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या थी पार्ट्स पर मिलियन के अकॉर्डिंग, 30 डेज का वो डाटा था। तो उस टेबल की हेल्प से हमें ये बताना है कि इस इंटरवल में जितने भी कंसंट्रेशन थी, ठीक है, कितने डेज की थी, जितने भी डेज की थी उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं वहाँ पे 2 डेज की थी, 3 डेज की थी, 4 डेज की थी। ठीक है, तो एग्जैक्ट अगर इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्यूशन देखें तो इसका जो सॉल्यूशन था हमने टेबल बनाया था, एक्सरसाइज जब 14.2 की थी उसका क्वेश्चन नंबर 5 किया था, तो वहाँ पर जो एग्जैक्ट डेज थे जिसके अंदर कंसंट्रेशन 0.12 से 0.16 के बीच में थी, तो वो था स्टूडेंट्स 2 डेज। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 डेज बाय 30 डेज। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ डेज ऑन विच सल्फर डाइऑक्साइड concentration is in interval 0.1 to 0.16। वो कितने डेज की थी, 2 डेज की। तो हम प्रोबेबिलिटी एक दिन की निकालेंगे, इसी केस को मैं E1 मान लेती हूँ, इवेंट 1 मान लेती हूँ, ठीक है, या E मान लेती हूँ, इसी को ही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। बस इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ डेज की बजाय मैं 1 डे की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगी 2/30 डेज टोटल थे, तो यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स 1/15। तो ये था आपका सम नंबर 12। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का, तो स्टेटमेंट है एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात की जाए तो उसमें हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास के 30 स्टूडेंट्स थे। तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है, सिलेक्ट किया गया एक स्टूडेंट रैंडमली और उसका ब्लड ग्रुप क्या है, AB है। तो हमने जब सॉल्व किया था स्टूडेंट्स, तो हमें वहाँ पर जो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे ब्लड ग्रुप जिनका AB था, तो वो थे 3 स्टूडेंट्स। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो हम वहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो थे 30 and number of students having blood group AB, जिसका ब्लड ग्रुप AB था तो वो कितने स्टूडेंट्स थे, 3।
तो हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट हैविंग ब्लड ग्रुप AB, तो फेवरेबल केसेस 3 थे और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 30, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स 1/10। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 15.1 या हम इसे कह सकते हैं चैप्टर 15। इसमें एक ही एक्सरसाइज थी और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है 15 वो कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपको तभी आसान लगेंगे जब बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो हमने मैथ में 9th क्लास का जो मैथ है इसमें बाकी जो पोर्शन नंबर सिस्टम है या अलजेब्रा की बात की जाए तो हमने सारा जो स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए ये कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। अब हमारा जो एक ही टॉपिक बचा है, एक यूनिट बची है, दैट इज ज्योमेट्री। अब स्टूडेंट्स हम 9th क्लास के मैथ में ज्योमेट्री स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, जिसमें चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट होगा और कंस्ट्रक्शन तक के जितने चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 11 तक वो सारे स्टडी करेंगे 1 by 1। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।